हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज हम आपकी पढ़ाई को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए ये फार्मूला जो पिछले वीडियो में मैंने बनाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इस फार्मूले, ये जो 3 फार्मूले हैं, इन तीनों फार्मूले से और कितने सारे फार्मूले बनेंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आज हम देखेंगे इन्हीं फार्मूले का डिटेल। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इससे कितने, ये तो मेन फार्मूला हो गया हमारा। ठीक है, अब इस मेन फार्मूले से हम जो निकालेंगे फार्मूला, वो देखो क्या निकलेगा। पहला, कॉस को इस साइड ट्रांसफ़र कर दो, तो जो ट्रांसफ़र करोगे आप उसको मैं इसी साइड लिख रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, देखिए अगर कॉस स्क्वायर थीटा इस साइड चला गया तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब अगर यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के ऊपर रूट लग गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर रूट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हट जाएगा, साइन थीटा। ठीक, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब यह यहाँ पे हमने कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसफ़र किया था उस तरफ, अब यहाँ हम साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे। तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, साइन स्क्वायर थीटा उस तरफ जाएगा तो इधर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके ऊपर ओवर रूट लग गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ओवर रूट, तो यहाँ से ये स्क्वायर ख़त्म होके कॉस थीटा बचेगा। ठीक, तो ये एक मेन फार्मूला था हमारा। इस मेन फार्मूले से ये 1 और ये 2, ये 3 और ये 4 नए फार्मूले इससे निकलते हैं। और ये चारों नए फार्मूले जो हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, फिल इन द ब्लैंक्स में, सही जोड़ी बनाने में, या फिर कभी कभी जो हम सो दैट या प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वहाँ पे हम एक दूसरे की जगह पे इसको रख सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे 1 था तो जितने भी आएंगे फार्मूले वो 1 माइनस 1 के बाद आएंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर या 1 माइनस साइन स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये ऑलरेडी 1 प्लस 10 लिखा हुआ है फार्मूला। तो जब भी हम सेक स्क्वायर की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, जैसे 1 को करेंगे सेक स्क्वायर की तरफ, तो सेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि ये इधर +1 है, उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। कभी भी ये फार्मूला, इस फार्मूले को हम कभी भी इस तरह नहीं लिख सकते कि 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ऐसा हम कभी भी इसको नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग है। ठीक है, क्योंकि यहाँ सेक स्क्वायर थीटा लेफ़्ट साइड है और हम यहाँ 1 को लेफ़्ट साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ -1 ऐसा हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा -1। अब आप बोलेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा को इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो सकता है। तो जब सेक स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो टेन स्क्वायर थीटा भी तो उधर जाएगा, तो वो भी तो माइनस का हो जाएगा। तो ये अगर इधर आया और ऐसा हो गया तो इज इक्वल टू माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा ना। तो ये वाला माइनस हम हटाएंगे तो वापस से सेक इधर आ जाएगा और -1 इधर हो जाएगा। तो ये चीज़ें अपने दिमाग में मत लाओ, क्योंकि ये चीज़ें अगर दिमाग में लाओगे तो बहुत ज़्यादा फिर डीप में जाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसलिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से हमको यहाँ पे सॉल्यूशन देखना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से हम यहाँ फार्मूला तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही ध्यान रखिए कि सेक स्क्वायर थीटा -1 हुआ तो टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, और हम यहाँ पे ओवर रूट लगा देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 ओवर रूट लग जाएगा, तो यहाँ स्क्वायर ख़त्म होके टेन थीटा बचेगा। ठीक है,
अब यहाँ हमने क्या किया था, 1 को ट्रांसफ़र किया था, अब हम इस बार 10 को ट्रांसफ़र करेंगे सेक स्क्वायर के साइड, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ओवर रूट लगा देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा ओवर रूट, तो कितना आ जाएगा 1। ठीक, तो यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ओवर रूट लगेगा तो भी 1, नहीं लगेगा तो भी 1। ठीक है, तो ये हो गया 2 फार्मूले। अब तीसरे नंबर का फार्मूला क्या है, कॉट वाला, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे भी वही चीज़ कि अगर 1 को उस तरफ ले जाएंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, ओवर रूट लगा देंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर रूट इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम कॉट को उस तरफ ले जाएं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और अगर रूट लगा दिए तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ओवर रूट, तो भी 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, ये तीनों जो आए हैं फार्मूले, तो अगर आप किसी एक को समझ लेते हो ट्रांसफ़र करना, तो सेम टू सेम ट्रांसफ़र करके दूसरा भी वैसे ही होता है और तीसरा भी वैसे ही होता है, ये दोनों तो सेम है। इसमें फ़र्क इतना है कि यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, लेफ़्ट साइड में 1 होता है, तो आप राइट साइड के किसी भी अनुपात को उधर ट्रांसफ़र करोगे तो वो 1 के बाद माइनस होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। और दूसरे फार्मूले में क्या होता है, दूसरे फार्मूले में लेफ़्ट साइड में 1 अनुपात होता है और राइट साइड में 1 और 10 स्क्वायर थीटा होता है, मतलब जो भी यहाँ पे 10 स्क्वायर है, यहाँ पे कॉट स्क्वायर है। तो जब आप इन दोनों में से किसी को भी ट्रांसफ़र करेंगे तो वो दोनों में से जिसे भी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो सेक स्क्वायर थीटा के बाद माइनस बन के जाएंगे। 1 को ट्रांसफ़र किए तो -1, सिर्फ 10 बचा इधर साइड, और यहाँ 10 को अगर ट्रांसफ़र किए तो -10 स्क्वायर थीटा, फिर इधर 1 बचा। ठीक है, और ओवर रूट लगा देंगे तो 1 ही बचेगा। तो इस तरीके से मेन फार्मूला हमारा यही होता है, लेकिन इसी मेन फार्मूले से ये 1 2 3 4 फार्मूले निकलते हैं। ठीक है, तो हर मेन फार्मूले से 4 नए फार्मूले निकले हुए हैं। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छा फार्मूला है, इसे अच्छे से तैयार कर लो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बस इतने में ही आता है, आपको पूरे फार्मूले याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप सिर्फ एक फार्मूला तैयार कर लो और ट्रांसफ़र करना बस आपसे अच्छे से आ जाए, तो आप उस एक फार्मूले से ही जो भी पूछ रहा है उसको तुरंत निकाल के बता सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ वैल्यू वाले फार्मूले पे। तो हम देखे थे कि हमको कितने वैल्यू यहाँ तुम्हारे 10th में दिया हुआ है, 0 और 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। ठीक, तो इतने फार्मूले को याद करने के लिए क्या करना है हमको कि सबसे पहले हम साइन अगर आप चाहो तो साइन को पहले निकाल लो, साइन को ही सबसे पहले याद करो। साइन में क्या होता है, साइन 0 डिग्री का 0 ही होता है वैल्यू डिग्री, 30 डिग्री का 1/2 होता है, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2, 90 डिग्री में 1। ये सिर्फ साइन के फार्मूले अगर आपने याद कर लिए, सिर्फ एक लाइन। ठीक है, तो बाकी कॉस और टेन बच जाएगा, बाकी साइन का जो अपोजिट होगा तो इसी को पलटा के अपन निकाल लेंगे, है ना। जैसे साइन का अपोजिट कॉसेक होता है तो कॉसेक 30 का क्या होगा 2/1। मतलब अगर ये लाइन याद है तो इसके अपोजिट को बस पलटा देना है। तो ये लाइन बस एक लाइन याद करनी है। और कॉस के लिए जब याद करें, कॉस के लिए तो कॉस के लिए ये पूरी चीज़ें लाइन से याद करने की अपेक्षा आप कॉस और साइन का कंपेयर करके याद करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो जल्दी याद हो जाएगा। जैसे कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वही वैल्यू साइन 90 डिग्री की होती है। ठीक है,
और ये कंपैरिजन करके याद करने का एक और फ़ायदा होता है कि जब कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सही जोड़ी में साइन 90 डिग्री दिया हो और इधर साइड साइन कॉस 0 दिया हो, तो फट से याद आ जाए कि साइन 90 डिग्री की वैल्यू और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू एक होती है। तो इसका एक और फ़ायदा है कि इस तरह कंपैरिजन करके हम याद करते हैं तो वैल्यू भी याद हो जाती है, और कंपैरिजन में हमको ये भी ध्यान रहता है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। तो यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू साइन 90 डिग्री की वैल्यू के बराबर होती है। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ठीक है। इसके बाद कॉस 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू साइन 60 डिग्री की वैल्यू के बराबर होती है। ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो इसका मतलब है कि कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? √3/2। मतलब कॉस 30 और साइन 60 दोनों की वैल्यू √3/2। इसके बाद क्या है? 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री। दोनों 45 डिग्री कॉस 45 इज इक्वल टू साइन 45 होता है, और दोनों की वैल्यू कितनी होगी? साइन 45 की 1/√2। तो ये 1/√2। ठीक। इसके बाद आ गया कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू वही होगी जो साइन 30 डिग्री की होती है। ठीक। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। और इसके बाद आया कॉस 90 डिग्री की वैल्यू। तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू वही होती है जो साइन 0 की होती है। ठीक। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। तो इस तरीके से एक बार अगर साइन की वैल्यू याद कर लो इन मानों में, तो फिर कॉस की वैल्यू को याद करना कंपैरिजन करके याद करोगे तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अब बच जाता है सिर्फ tan। तो tan थीटा के लिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सिर्फ 3 वैल्यू के लिए सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। tan 30 डिग्री का कितना होता है, और tan 45 डिग्री का, और tan 60 डिग्री का। जितना भी ट्रिग्नोमेट्री अनुपात के अनुप्रयोग जब आप पढ़ेंगे 9th चैप्टर, तो उसमें सबसे ज़्यादा इन्हीं तीनों वैल्यू से क्वेश्चन बेस्ड हैं। तो यहाँ और इसके बाद जो चौथा है tan 90 डिग्री, तो इसे तो आपको सिर्फ इतना याद करना है कि यह अपरिभाषित है या इसकी वैल्यू इन्फिनिट होती है। बाकी ये तीनों वैल्यू को याद करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3। और tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? जो 30 की वैल्यू होती है वही यहाँ पे होगी, बट अपान में, सॉरी गलत हो गया, ये अपान में होता है और ये √3। ठीक। तो इस दोनों को अगर याद करने की एक ट्रिक करनी हो, मतलब ये नियम नहीं है बट एक ट्रिक है कि tan 30 की वैल्यू में √3 अपान में होता है, क्योंकि 30 छोटा है इसलिए √3 अपान में हो गया। और 60 डिग्री की वैल्यू में 60 बड़ा है 30 से, इसलिए √3 ऊपर हो गया। ये नियम नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ कि ये नियम नहीं है, ऐसे नियम नहीं होते। लेकिन चूँकि हमें याद करना रहता है कि हम कोई एक क्लू बना लें अपने दिमाग में, जिससे हमको कन्फ्यूज़न ना हो कि √3 नीचे रहेगा कि √3 ऊपर रहेगा। याद हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। बच्चों के साथ ऐसा होता है, तो इसलिए आप लोग इसको ऐसा ट्रिक करके याद कर सकते हैं। और tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो इस तरीके से tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, tan 60 की वैल्यू √3, और tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, और tan 90 डिग्री की वैल्यू इन्फिनिट होती है। ठीक है। इस तरीके से ये पूरे क्वेश्चन, ये पूरे जो फार्मूला हो गए, और यहाँ का ये फार्मूला हो गया। तो इस तरीके से आप इस फार्मूले को अच्छे से तैयार कर लें। ये फार्मूला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है, और जो आप सो दैट और प्रूव दैट वाले क्वेश्चन करेंगे उसमें भी ये फार्मूले आएंगे। और इस वाले फार्मूले का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है 9th चैप्टर में, जो ट्रिग्नोमेट्री अनुपात के अनुप्रयोग हैं, हाइट डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, उसमें इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। तो आज के लिए बस इतनी वीडियो काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो जो मेरी बनेगी वो मैं 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसमें सही जोड़ियाँ जो होंगी उनके आंसर्स
मतलब क्वेश्चन भी रहेगा और उस क्वेश्चन का आंसर वहीं पे बना के बनाऊँगी। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए और ये वीडियो आई होप आप सबको पसंद आए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।